वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आप लोगों की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। सो जल्दी से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या बाय कर रहे हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अवेल पर और ये भी एक बहुत अच्छी शॉप है, रीज़नेबल शॉप है। और जैसे संकी है इसी तरह अवेल भी है, बर्थडे शॉप है और भी बहुत सी शॉप्स हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा अवेल को ट्राई किया जाए, यहाँ की शॉपिंग को जो है वो ट्राई करें। सो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल्स वगैरह लगती रहती हैं। सो आज हम चेक करते हैं कि आज क्या सीन है। सो चलते हैं अंदर और फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस, शॉप पर विज़िट करने के बाद यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल मुझे हर चीज़ पर जो है वो नज़र आई है। पैंट्स पर, ट्राउज़र्स पर, शर्ट्स पर, हर तरह की शर्ट्स पर जो है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सेल्स हैं। 700 येन की, 900 येन, 500 येन, सब जो है हर तरह की वैरायटी है। आप जैसे चाहें, जिस तरह चाहे, जो जिस तरह लाइक करता है वो उस तरह बाय करता है। सो मैं भी चेक कर रही थी कि क्या क्या वैराइटीज़ हैं, क्या क्या है। काफ़ी बड़ी शॉप है। सो मैंने सोचा पहले इसको अच्छे से विज़िट कर लूँ और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि क्या बाय करना है। और यहाँ पर बैग्स की काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी प्यारी और अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मौजूद है। और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, छोटों से लेकर, बच्चों से लेकर, बड़ों से लेकर, हर तरह की यहाँ पर वैरायटी अच्छे से मौजूद है। सो गाइस, विज़िट करने के बाद एक तो शर्ट्स थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको ट्राई करूँ। सो मैंने मिरर के सामने जो है इनको ट्राई किया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसका मटेरियल और इसका स्टफ़, हर चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है और मैंने इसको ट्राई किया, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन मैंने कौन सी बाय की है ये आपको मैं ईद पर ही दिखाऊंगी। सो गाइस, ये एक सरप्राइज़ है। सो आपको नज़र आएगा ईद पर। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ जूतों के सेक्शन पे। जूतों के सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। आपको वेजेस मिल जाएंगे, आपको शूज़ मिल जाएंगे, आपको फ्लैट्स मिल जाएंगी, हर तरह की जो है वो यहाँ पर काफ़ी जो है वो वैरायटी है। ज्वेलरी में भी काफ़ी वैरायटी है, शूज़ में भी है। ये ऐसी शॉप है कि आपको हर चीज़ जो है वो एक ही शॉप से अगर चाहिए हो तो आप यहीं से जो है वो सब कुछ एक साथ बाय कर सकते हैं। तो गाइस, शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर हार्वेस्ट वॉक पर। यहाँ पर जो है वो वाटर फाउंटेन्स जो है वो ओपन हो चुके हैं। समर सीज़न में ये लोग ओपन करते हैं इस चीज़ को। इस चीज़ का पहले मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आए थे तो विंटर सीज़न था। सर्दियों में ये चीज़ बंद होती है क्योंकि ठंड होती है तो बच्चों के लिए ये अलाउ नहीं होता। सो गर्मियों के मौसम में ये लोग जो है वो यहाँ पर फाउंटेन्स जो हैं वो इनको ऑन करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से इंजॉय कर सकें। पानी के साथ खेलना बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होता है। और यहाँ पर आर्यन ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसके आगे पीछे भी बहुत सी शॉप्स हैं, मैं अपने ब्लॉग में एक डिटेल से मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, शॉप्स, वो विज़िट करवाना रह गया है। वो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी एक व्लॉग में आपको मैं अंदर की शॉप्स का भी विज़िट करवाऊँगी। सो यहाँ पर इतना लंबा टाइम नहीं था, सो शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग गया था। कुछ चीज़ें जो है वो हमें जो अवेल पर नहीं मिली थी वो फिर हमने संगी से जाकर बाई की थी। और संगी की भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। सो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। सो आर्यन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग भी कर रहा था। सो हम इसको लेकर यहाँ आके ताकि आर्यन भी जो है वो कुछ देर के लिए एंजॉय कर सकें। यहाँ की जापानीज़ लोगों की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। यहाँ की ड्रेसिंग, बच्चों की से लेकर बड़ों से, सबकी ड्रेसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, डिसेंट होती है। बहुत अच्छे से वो अपने आप को जो है वो अपनी ड्रेसिंग को कैरी करते हैं। मुझे इनकी ये चीज़ बहुत पसंद है।
सो गाइस, आर्यन को काफ़ी देर एंजॉय करवाने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद जो पहला काम किया है वो की है फ्रिज की सेटिंग, क्योंकि फ्रिज जो है वो हमने लिया है हमने न्यू बाई किया है, क्योंकि हमारा फ्रिज जो है वो ख़राब हो गया था और यहाँ पर रिपेयरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपकी कोई चीज़ जब ख़राब हो जाती है तो आपको न्यू ही बाई करनी पड़ती है। सो हमने जो है वो फ्रिज भी जो है वो न्यू बाई किया है। हर चीज़ को मैंने उतार कर ऑलरेडी साफ़ वगैरह कर लिया था और हर चीज़ को मैंने दोबारा से फिट कर दिया। अब जो है वो चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें सेट करेंगे। चीज़ें जब फ्रिज ख़राब हुआ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने खाली कर दी थी। सब चीज़ों को मैंने यूज़ कर लिया था और इसको खाली कर दिया था, क्योंकि न्यू आना था और सब चीज़ें उसमें दोबारा सेट करनी थी। सो इसलिए मैं ऑलरेडी जो है वो खाली है फ्रिज, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी पड़ी हैं जो मैं इस पर सेट करूँगी, और कुछ चीज़ें जो है वो अभी न्यू बाय करके लाएंगे, तो फिर आस्ता आस्ता इसमें साथ सेटिंग करेंगे। सो लेट्स सी, आगे आपको साथ साथ जो है वो उसकी सेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। सेम वैसा ही है, बस इसकी चेंजिंग सिर्फ ये हुई है कि ये डबल डोर वाला हो गया है, पहले सिंगल डोर था, अब जो है वो थोड़ा लेटेस्ट आ गया है। यहाँ पर जो है वो एक फ्रीज़र है, फ्रेश वेजिटेबल्स का है, और दूसरा है यहाँ पर आप चीज़ें करते हैं सेट। और वैसे भी आप ईद करीब है, और ईद जब करीब होती है तो आपको हर चीज़ की जो है वो डीपली क्लीनिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, बिकॉज़ ये हमारा फ्रिज जो है वो ऑलरेडी न्यू है, इतनी ज़्यादा इसमें एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जब जिसमें चीज़ें सारी रखते हो वो आपकी अच्छी तरह से सेट हो, ताकि आपकी काफ़ी स्पेस जो है वो बच जाए। यहाँ पर हर चीज़ को मैंने सेट तो किया है, बाकी आस्ता आस्ता साथ साथ जो है वो हम करते रहेंगे। ये वक्ती और जो है वो मैंने किया है, बाकी जब चीज़ें आस्ता आस्ता आएंगी साथ साथ जो है वो सेटिंग चलती रहेगी। सो गाइस, रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग और सेटिंग के बाद जो है अब बारी आ गई है कुकिंग की, और कुकिंग में मैं बना रही हूँ प्रॉन्स। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन मेरी जो है वो फर्स्ट ट्राई थी। मैंने इनको पहले, आज से पहले कभी नहीं बनाया। मैंने सोचा पहले इनको थोड़ा सा बनाकर ट्राई कर लूँ कि कैसे बनते हैं, अगर तो अच्छे बन गए तो फिर मैं और भी बनाऊँगी, वरना नहीं। मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी, सो मैंने यूट्यूब से कुछ जो है वो रेसिपीज़ जो है वो देख कर मैंने इनको ट्राई किया, मैंने बनाया। सो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के बने, और इतने मज़े के बने कि मुझे इनको दोबारा फिर बनाना पड़ा। सो गाइस, मैं यहीं पर आज का व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़िलहज का महीना है, ईद भी करीब है, सो इस ज़िलहज के महीने में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआओं की जो है वही बहुत ज़रूरत होती है। दुआएं ऐसी चीज़ है जो आप हर किसी को जो है वो दे सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ईद को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।